म्यूटेड रियलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी जो भी माल बेच रही है उस पर उसे पहले के मुकाबले कम पैसा मिल रहा है। मतलब हर एक टन कार्बन ब्लैक बेचने पर मुनाफा घट गया है। और ये क्यों? नमस्कार, आज बात करते हैं पीसीबीएल की। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जब पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के लो पर क्यों पहुंच गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस गिरावट के पीछे असली वजहें क्या हैं। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो भी हम विश्लेषण कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। ये कोई खरीदने या बेचने की सलाह मतलब बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, और हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार भी नहीं हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है ना? एक तरफ पूरा बाजार है जो ऊपर की तरफ भाग रहा है, और दूसरी तरफ है पीसीबीएल का स्टॉक जो तेजी से नीचे गिरा है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से देखेंगे। पहले गिरावट की बात करेंगे, फिर उसके पीछे के कारण को समझेंगे, मुनाफे पर जो दबाव है उसे देखेंगे, और फिर आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी है उस पर बात करेंगे, और आखिर में एक क्विक समरी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस भारी गिरावट से। देखते हैं कि ये गिरावट कितनी गहरी है। तो देखिए, स्टॉक अपने 52 वीक के नए लो पर आ गया है, और जो इसका एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल था 305 रुपए से 315 रुपए के बीच, वो भी टूट चुका है। अब जब कोई ऐसा जरूरी लेवल टूटता है ना, तो इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ना बिल्कुल लाजमी है। तो इस अचानक बिकवाली की चिंगारी कहाँ से लगी? असल में इसका जवाब हमें कंपनी के हाल के तिमाही नतीजों में मिलता है। देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 61.5 करोड़ रुपए रहा। अब ये आंकड़ा अपने आप में शायद उतना कुछ ना बताए, लेकिन जब आप इसकी तुलना पिछले साल या पिछली तिमाही से करते हैं तो ये लगभग 40 से 50% की जबरदस्त गिरावट है। बहुत बड़ी गिरावट है ये। और ये है असल जड़। कंपनी के ईबिडिटा मार्जिन में आप देखिए करीब 450 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है। मतलब सीधा सीधा 4.5% का नुकसान। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट पर इतनी बड़ी चोट, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और बात सिर्फ प्रॉफिट तक ही सीमित नहीं है। कंपनी के जो मेन ऑपरेशंस हैं उनसे जो कैश आ रहा था वो भी काफी कमजोर पड़ गया। इससे क्या होता है, इससे शॉर्ट टर्म में पैसों की तंगी को लेकर भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ एक खराब तिमाही की वजह से स्टॉक इतना नहीं गिरता। कहानी में कुछ और भी गहरे मुद्दे हैं, कुछ ढांचागत परेशानियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। तो इन दबावों को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है कीमतों को लेकर तगड़ा कंपटीशन, दूसरा है एक्वाफार्म का बोझ, फिर कुछ जियोपॉलिटिकल और मैक्रो फैक्टर्स हैं, और आखिर में एनालिस्ट्स का डाउनग्रेड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, म्यूटेड रियलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी जो भी माल बेच रही है उस पर उसे पहले के मुकाबले कम पैसा मिल रहा है। मतलब हर एक टन कार्बन ब्लैक बेचने पर मुनाफा घट गया है। और ये क्यों हो रहा है? ये स्लाइड देखिए, बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। चीन से जो सस्ता माल आ रहा है वो बाजार में भर गया है। अब उसकी वजह से पीसीबीएल जैसी घरेलू कंपनियों को भी अपनी कीमतें कम करनी पड़ रही हैं ताकि वो कंपटीशन में टिके रह सकें। इसके बाद आता है एक्वाफार्म का मामला। कंपनी ने सोचा था कि स्पेशलिटी केमिकल्स में जाकर बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये सौदा उल्टा पड़ रहा है। सुस्त मांग और ज्यादा लागत की वजह से ये अधिग्रहण भी ओवरऑल नतीजों पर एक बोझ बन गया है। और फिर ग्लोबल लेवल पर भी परेशानियां कम नहीं हैं। अमेरिका एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगा सकता है, इसको लेकर एक अनिश्चितता बनी हुई है। ऊपर से कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, जिससे कंपनी की इन्वेंट्री पर नुकसान होने का खतरा है। अब जब इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ आ गए तो जाहिर है ब्रोकरेज फर्म्स ने भी स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया। और जब बड़े बड़े एनालिस्ट्स ऐसा करते हैं तो ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से बेचने का सिग्नल बन जाता है, और फिर गिरावट और तेज हो जाती है। तो ठीक है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अब सवाल ये है कि आगे हमें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए। आगे के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहली, मैनेजमेंट की कमेंट्री। वो क्या कहते हैं कि मार्जिन कब तक सुधरेगा। दूसरी, सरकार का एक्शन। क्या सरकार सस्ते इंपोर्ट पर कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। और तीसरी, जाहिर है Q3 के नतीजे। क्या ये मार्जिन का दबाव यहाँ आकर रुकता है या नहीं। चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाजार ने जो रिएक्ट किया है वो कोई ओवर रिएक्शन नहीं है। ये गिरावट
तर्कसंगत लगती है, क्योंकि बाजार ये मानकर चल रहा है कि कंपनी के मार्जिन और कमाई दोनों ही लंबे समय तक दबाव में रहने वाले हैं। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत के केमिकल सेक्टर की किस्मत अब उसके सीईओ से ज़्यादा सरकार की नीतियों पर निर्भर हो गई है? क्योंकि सोचिए, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी, सरकार का सिर्फ एक फैसला इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपके मन में किसी और स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जवाब दें। और ज़्यादा डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल पेज पर जाकर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम सब मिलकर और भी बातें कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह हमारी टैगलाइन याद रखिए, अनुशासन के साथ व्यापार करें।